पैसे का रेगुलर बेसिस पे आते रहना बड़ा ज़रूरी होता है कि हर वक्त पैसा आता रहे, हर में सो रहे जाग रहे उठते बैठते पैसा आते रहना चाहिए, पैसा हमारे से ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस ये बड़ा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा मसला जो आप आगे जाके जब रिटायरमेंट के पास जाते हैं लोग उससे डील करते हैं कि प्लॉट तो बहुत सारे लेके रखे होते हैं, एसेट तो बहुत होते हैं, अमीर तो बहुत होते हैं, कैश नहीं होता, रोकड़ा नहीं होता, खाली होती है जेब। फिर वो बच्चों से पैसे लेते हैं, उधार मांग रहे होते हैं, क्योंकि सारे के सारे पैसे एसेट में लगे होते हैं और फिजिकली रिटायर में कैश फ्लो नहीं आ रहा होता। यानी कि ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू तो है लेकिन वो कैश नहीं प्रोड्यूस कर रहे, यानी प्रॉपर्टी तो है, प्लॉट में है, रेंट नहीं आ रहा, शेयर तो हैं, डिविडेंड नहीं आ रहा, कोई बिजनेस तो है लेकिन ब्रेक इवन पे जा रहा है, या कहीं ऐसी जगह पे सोने में पैसे रखे हुए हैं, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर रखे हुए हैं, या बिल्डिंग बना के खड़ी की हुई है जिसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप रिटायर होते हो और फिर आपको बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं और फिर आप क्या करते हो इवेंचुअली, फिर आप उन एसेट को सेल करते हो। एक को सेल किया खर्च लिया, एक को सेल किया खर्च लिया, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके प्लॉट खत्म होते जाते हैं, सोना खत्म हो जाता है, एसेट खत्म हो जाते हैं और इवेंचुअली आप फिर गुर्बत की लकीर के अंदर आ जाते हो अपने बढ़ापे के अंदर। हालांकि आप इतने अमीर थे, इतने प्लॉट पूरी उम्र इकट्ठे करते रहे आप। तो ये प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एसेट आप बिल्ड कर रहे हैं वो बिल्ड करना स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है। जब आप रनिंग इनकम कमा रहे हैं, एक फिक्स पैसे आप आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, एक फिक्स पैसे हर मंथ आपको आते जा रहे हैं, आपको इतना फील नहीं हो रहा, एक साइड पे आप एसेट बिल्ड कर रहे हो। लेकिन जब आप रिटायर हो गए, आपने भी कल को रिटायर होना है, अभी माशाल्लाह यंग है तो कल को रिटायर होना है अपने, तो रिटायरमेंट के वक्त जब आप वो इनकम ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी अर्नड इनकम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपकी पोर्टफोलियो इनकम आनी चाहिए। फिर पोर्टफोलियो इनकम मीन कि आपके एसेट से पैसा आना चाहिए, ना कि सिर्फ वो एसेट पड़ा हो। क्योंकि अगर सिर्फ एसेट पड़ा होगा तो क्योंकि जैसे जिस एज पे आप रिटायर होते हो ना, उस वक्त आप अपनी अर्निंग की मोस्टली टॉप पे होते हो, या टॉप पे नहीं तो टॉप के करीब होते हो, यानी मैक्सिमम अर्निंग कमा रहे होते हो आप। और वो मैक्सिमम अर्निंग जब आपकी फ़ौरन से स्टॉप आती है और एसेट से पैसा नहीं आता, फिर आप क्या करते हो, खर्चे तो उधर ही है ना, आपको आदत है वही रेस्टोरेंट में जाने की पड़ी हुई है ना, आपको गाड़ी तो चला के जाने की आदत पड़ी हुई ना, ट्रैवल करने की आदत तो पड़ी हुई है ना, बच्चों को ईदी देने की आदत तो पड़ी हुई ना, हॉस्पिटल तो आपको जाना ही पड़ेगा, बिल तो आपके आएंगे ही, फ़ोन का बिल तो आएगा ही, इंटरनेट का बिल तो आएगा ही, बीवी भी खर्चे करवाएगी ना। तो फिर कहाँ से करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट में इनकम तो ख़त्म हो गई ना, यहाँ फिर जॉब कर रहे थे, जॉब आपकी ख़त्म हो गई, तो फिर वो कहाँ से आएंगे। फिर आप कहेंगे चलो यार ये एसेट बेच देते हैं, चलो यार वो एसेट बेचते हैं, और एक एक करके सारे एसेट आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो एसेट वो ज़रूर क्रिएट करें अपने लिए जो कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट है। एक ऐसा एसेट जो नॉन प्रोड्यूसिंग है और एक जो कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग है, उन दोनों की जो वैल्यूएशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट है वो आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न दे देता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ना कि उसके जो कैश फ्लो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने गोल्ड लेके रखा होगा घर पे, गोल्ड इसलिए लिया, ठीक है, वो आपकी हेज कर रहा है आपने के कैपिटल को, आपका जो कैश कम होता है उसको हेज कर देता है। हेज मीन कि वो रिस्क को कवर कर देता है, उसकी बाइंग पावर कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, क्योंकि रियल मनी है, गॉड मनी है, अल्लाह की मनी है, इसलिए आप गोल्ड में रख देते हो। लेकिन वो नॉन कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट है, कैश प्रोड्यूस नहीं कर रहा। यानी अगर कल को आप रिटायर होते हैं, बुरा वक्त आता है, बूढ़े होते हैं, वो आपको बेच के आपको वो अपनी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी, ना कि उससे कोई रिटर्न आए आपको। तो गोल्ड मेरे ख्याल से एक बुरी इन्वेस्टमेंट है। मैं बिल्कुल हक में नहीं कि ये जो गोल्ड ले लेके आप लोग स्टोर कर लेते हो, ये टेम्परेरी तो ठीक है कि यार फ्लक्चुएशन के साथ प्ले करने के लिए कई लोग लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यार ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। क्योंकि गोल्ड जितने लोगों के पास हुए, आपने कभी देखना उनका गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। कभी वो कहते हैं, माई कहती है यार मेरे पास 30 तोले सोना था, और आज वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं, किधर गया जी, वो फ़लाँ बीमार हो गया था, वो फ़लाँ की फ़ीस देनी थी, वो फ़लाँ देनी थी, वो जी मेरे पास इतने प्लॉट थे, किधर गए जी, यार वो सेल कर दिए इस काम के लिए, मेरे बच्चे ने पढ़ना था, फ़लाने ने इंग्लैंड जाना था, फ़लाने ने इधर जाना था, तो जी उधर जाके बेच दिया। क्योंकि वो प्लाट बैठा आपको पैसे तो नहीं दे रहा, वो गोल्ड बैठा आपको पैसा तो नहीं दे रहा। पैसे तो उस एसेट ने देने जिससे रेगुलर इनकम है, जैसे बिजनेस है, रेगुलर अगर इनकम आ रही है उससे,
आप बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, जॉब चली जाएगी, रेगुलर इनकम, पैसे आपको आते जाएंगे, खर्चा मर्चा आपका चलता रहेगा। बूढ़े भी होंगे तो आपकी रिटायरमेंट आसान होगी, बच्चों से पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे मुश्किल हालात में। या कोई आपने बिल्डिंग बना दी है, कोई घर रेंट पे कोई चीज़ दे दी है, रेंट आता रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। एसेट आपके लिए काम करता है, ना कि आप एसेट के लिए काम करो। मेरी बात समझना। अब आप यू वर्क फॉर मनी, वो बुरी सिचुएशन होती है। जैसे नौकरी करें डिफरेंट, जब भी चले जाएगी फिर आपके जो कुछ बचा बचाया वो खर्च लोगे। योर मनी शुड वर्क फॉर यू। आपका जो एसेट है उसको आपके लिए काम करना चाहिए, और वो काम कब करता है? जब वो कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग होता है। तो कैश का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आपकी रिटायरमेंट के लिए। इसका ख्याल करके चलें, सिर्फ प्लाट इकट्ठे ना करते रहें या गोल्ड इकट्ठे ना करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।